हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। चलिए, आज एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है कि नो कांटेक्ट में आपका जो पार्टनर है उसकी क्या थिंकिंग है, वो क्या चाहता है इस रिश्ते को लेके। नो कांटेक्ट, स्पेशली जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या फिर लेस कांटेक्ट में हैं, या उन दोनों के बीच में कोई ऐसा मन मुटाव हुआ है कि बात नहीं कर रहे या जो भी। ठीक है, चलिए, ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो हम देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स स्पेशली जो नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हैं, या उन लोगों के बीच में कोई आर्गुमेंट या कुछ भी मतभेद हुआ है, तो उनका पार्टनर इस रिश्ते को लेके या वैसे किस फीलिंग में है, प्लीज़ बताइए भगवान जी। ओके, गोइंग विद द फ्लो, हार्मनी, द ड्रीम। ओके, द मास्टर। दो कार्ड हो रहे हैं, चलिए इतने कार्ड काफ़ी हैं। ट्रस्ट, द क्रिएटर। ओके जी, देखिए, अगर मैं देखूं कि नो कांटेक्ट में आपका पार्टनर जो है क्या सोच रहा है। सबसे पहले, चाहे ये इंसान नो कांटेक्ट में है, लेकिन आज भी यह इंसान आपके नेचर, आपकी क्वालिटीज़ को लेके बड़ा ही पैशनेट है, आपको लेके, आपकी खूबसूरती। ठीक है, ये इंसान आपको अपनी खुशी मानता है, हारमनी। एक होता है खुशी, एक होता है आनंद। ठीक है, तो दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। इसको लगता है कि आपके साथ ही कंपैटिबिलिटी, ये हारमनी जो होती है, सोल का एक सोल लेवल का जो कंफर्ट जोन जो ये आपके साथ आपके पार्टनर ने किसी टाइम एंजॉय किया है, तो ये उस चीज़ को लेके ही सोच रहा है और ऑप्टिमिस्टिक है इस रिश्ते को लेके। बड़ी आशा है इसको कि क्रिएटर भगवान ने हमें मिलाया है। तो ये एक डिवाइन कनेक्शन है जो हमारा इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझता है। ये कार्ड मुझे हर्मिट का भी वो दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये इंसान वाइजली जो है, इसको ट्रस्ट है डिवाइन पे। मतलब एक तरह से पूरा इसने इस रिश्ते को पूरा सरेंडर कर दिया डिवाइन पे। देखिए, यहाँ पे द ड्रीम का भी कार्ड आया, ये रिवर्स में आया था। इट मीन्स कि ये जो आपका पार्टनर है, चाहे आपको 24 घंटे सोचता है, आप इसके ड्रीम में भी आते हो, ठीक है, लेकिन ये इंसान जो है, मतलब एक, जैसे कहते हैं ना कि ये इंसान थोड़ा इगोइस्टिक भी हो सकता है। ये इंसान ऐसी शख्सियत हो सकता है जो चाहे उसको कोई कुछ भी कहे, लेकिन उसने अपना अपने ही दिमाग से, अपनी ही उससे डिसीज़न लेना है। ठीक है, इसको पूरा ट्रस्ट है कि ठीक है, अभी जो है टाइम, एक तरह से इसको टाइम जो है इस टाइप से लग रहा है जैसे कि अभी फैसला लेने का समय नहीं है। तो अभी इस रिश्ते को जो है डिवाइन पर छोड़ दिया जाए, चाहे ये इंसान आपको लेके कितना भी पैशनेट है। देखिए, ब्रैकेट, ओ सॉरी, ये बॉटम में आया है लोननेस। इस इंसान को आपके बिना अकेला फील हो रहा है, नो डाउट, लेकिन इसका ट्रस्ट जो है अभी भी डिवाइन में नज़र आ रहा है कि ये इंसान एक, जैसे कहते हैं ना, देखो, फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे 10 का आया है। मतलब इस इंसान को ना एक अंदर से एक बिलीव है उस ऊपर वाले पे कि ये रिश्ता जो है एक कंप्लीशन का मुझे एहसास दिलाता है। तो ये एक दिन कंप्लीशन तक ज़रूर पहुँचेगा। एक 10 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, 10 इज़ द नंबर ऑफ सन, 10 इज़ द नंबर ऑफ होप। देखो ना, 1 और 0 का अगर हम सम निकालें तो क्या आएगा, 1। 1 होता है सूर्य का नंबर। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो हमें मिला है 6।
6 नंबर होता है, आपको भी शायद पता होगा, 6 नंबर होता है, 5 नंबर होता है मरकरी का, 6 नंबर होता है शुक्र का। ए जुपिटर तो वो हो गया बृहस्पति, वीनस। देखिए 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र का नंबर होता है। और आपको पता है जो शुक्र प्रेम संबंध, जितनी भी असेसरीज, जितनी भी एसेट्स हैं, सब देने वाला शुक्र ग्रह ही होता है। शुक्र ग्रह जो है चमकीला ग्रह है। तो यहाँ पे 6 नंबर और 10 नंबर सिग्निफिकेंट है। 10 नंबर कंप्लीशन का और 6 नंबर जो है एक लग्जरी लाइफ, प्रेम संबंध, अट्रैक्शन, जो एक एक मतलब एक फिजिकली अट्रैक्शन, इन सब चीज़ों को, क्योंकि एक चमकीला ग्रह है, ये हमारे अंदर के पैशन, हमारे अंदर की खूबसूरती और बाहर की खूबसूरती को दिखाता है ये नंबर जो है। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे हमें मिला है 9। देखो 10, 6 और 9। 9 नंबर होता है मार्स का। तो मे भी इस इंसान, मार होता है मंगल। इस इंसान को लगता है कि अभी जो है वक्त, कुछ हमारा कोई टेस्ट चल रहा है, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है, इस वजह से अभी हम साथ नहीं हैं। आपके बिना इसको एक लोनली, एक मतलब अकेलापन है, लेकिन ये इंसान जो है होपफुल है आज भी इस रिश्ते को लेके इसको ट्रस्ट है, इसने सरेंडर किया हुआ डिवाइन पे। ठीक है, तो नो कांटेक्ट में भी आपका पार्टनर जो है आपके लिए होपफुल है इस रिश्ते के लिए, जैसा कि 10 नंबर मैंने बताया। और आपको लेके ना बड़े जज्बाती है ये। देखिए ये इस कार्ड में, देखिए यहाँ पे भी स्काई ब्लू जो सी का कलर होता है, सी का मतलब पानी, पानी का मतलब इमोशंस। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा स्काई ब्लू जैसा ही ये आदमी, ऐसे लग रहा है जैसे पानी में ही तैर रहा हो। ठीक है, ये हारमोनी का कार्ड देखिए, यहाँ पे भी ब्लू कलर है, तो तीनों में ही ब्लू कलर, इसमें भी ब्लू कलर है, यहाँ आके थोड़ा सा ग्रीन है, तो ब्लू ब्लू ब्लू। इसमें भी देखिए ये भी ब्लू कलर, ये भी ब्लू कलर, ये थोड़ा ब्लैकिश में आ गया। लोनलीनेस है ना, क्योंकि इस टाइम जो है एक नो कांटेक्ट है, एक लेस कांटेक्ट है आप लोगों के बीच में, तो वो इसको जो है थोड़ा परेशान कर रहा है। द क्रिएटर देखिए, येलो रेड कलर, जैसा कि मैंने बोला था ना कि येलो और यहाँ रेड कलर ज़्यादा जो है दिख रहा है, एक भगवा कलर जिसको कहते हैं ना। तो ये क्रिएटर एक गॉड का, एक हर्मिट का, मतलब कहने का मतलब इस इंसान को जो है इसकी अवेकनिंग हुई है, इसको पता है कि ये रिश्ता जो है एक डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, इसने पूरा सरेंडर किया हुआ है क्रिएटर भगवान के ऊपर। ठीक है, इस रिश्ते को। चलिए और देखते हैं नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है इस रिश्ते को लेकर क्या सोचता है या क्या फीलिंग है उसकी। क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो, उन लोगों को लग रहा है कि शायद ये कुछ बोल नहीं रहा या कुछ जेस्चर नहीं शो कर रहा, तो इसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, होता ही है। देखो जब इंसान किसी से जुड़ाव महसूस करता है, उसके साथ समय बिता लेता है, तो उसके बारे में जानना चाहता है। ठीक है जी, खास करके नो कांटेक्ट, ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये नो कांटेक्ट आया क्यों है। 5 कार्ड्स मैं निकालती हूँ। प्लीज़ डिवाइन मुझे कार्ड दीजिए, नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। एक और, चलिए एक और। 5 क्या ज़्यादा ही आ गए। देखिए बॉटम में 2 ऑफ कप्स। नो कांटेक्ट में भी ये इंसान आपके साथ जो है एक, जैसा कि मैंने बोला कि रिश्ते को लेके होपफुल है। 5 ऑफ कॉइन्स देखिए, लोनलीनेस। 5 ऑफ कॉइन्स मतलब इस इंसान को एक, जैसे कुछ खो दिया है। देखिए ये इंसान कैसे मुंह लटका के बैठा है। तो अगर आप देखें कि नो कांटेक्ट में आपको लग रहा हो कि ये इंसान बहुत खुश है, तो ऐसा नहीं है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, इसकी नज़र आप पे ही है। 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है बर्डन हो रहा है, आपके बिना लॉस इसको फील हो रहा है। ठीक है, ये लॉस हो सकता है। देखो इसकी जो अपनी, क्योंकि यहाँ पे पैसे हैं,
ये 5 ऑफ कॉइन्स में साइड में पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे वैसे भी पेंटिकल्स ज़्यादा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो पेंटिकल्स के कार्ड ज़्यादा है। तो यहाँ पे लग रहा है हो सकता है आपके पार्टनर को या तो कोई फाइनेंशियल ट्रबल है, ठीक है? उसको लेके वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है या कोई लॉस हुआ है, ठीक है? इस इंसान को ना देखिए, अब आप देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में देखिए इस लड़की ने कैसे अपना सिर पकड़ रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है, उसको लग रहा है कि देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही क्वीन ऑफ कप्स है। मतलब आपके लिए चाहे कितने भी इमोशंस हैं और इसको अंदर से ये भी पता है कि आप मेरे व्यूअर्स भी इसके लिए इमोशन फीलिंग रखते हैं। अब ये सिर पकड़ के बैठा है कि कैसे मैं अपनी जो जो ये कोई भी ट्रबल है फाइनेंशियली या कुछ, या फिर जैसे आपके लिए प्यार तो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है, तभी बॉटम में यहाँ 2 ऑफ कप्स आया, देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी, और यहाँ पे पेंटिकल की टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है? यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वॉन्ड्स है तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वॉन्ड्स के भी 2-2 कार्ड हैं। यहाँ पे बर्डन हो रही है, यहाँ पे बहुत सोचा जा रहा है इस रिश्ते को लेके, एक लोनलीनेस, एक अकेलापन फील हो रहा है इस बंदे को। ये इंसान सोच रहा है कि कैसे जो है, कैसे मैं क्या जुगत लगाऊं, क्या करूं जो मैं अपने पार्टनर को चुपके से आपको स्टॉक कर रहा है, आपको सोशल मीडिया पे देख ही जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आप भी इस टाइम मेरे व्यूअर्स भी काफ़ी एक तरह से मिस्टीरियस से बने हुए हैं, उसको लग रहा है, या तो आप उसको शो कर रहे हो स्टेटस लगा के, या आपको किसी ने गाइड किया है कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है? इस इंसान को लग रहा है कि मेरे बिना ये कैसे खुश है। तो बहुत सी चीज़ें आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये इंसान जो है, इसको इस चीज़ का बर्डन है कि जहाँ मेरा पार्टनर, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, उससे जितने इतने इमोशंस रखता हूँ उसके लिए, जहाँ मुझे उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था, उसके साथ एक बराबर खड़े होना चाहिए था। देखिए ना 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ऐसे नहीं बोल रही। जहाँ मुझे उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए था, उसके लिए कुछ करना चाहिए था मुझे, ठीक है? क्योंकि हमारा डिवाइन कनेक्शन है, हमारा एक अनकंडीशनल पुल है एक दूसरे के लिए। एक जज़्बा है, एक प्यार है, एक शिद्दत है आपस में, ठीक है? तो मैं जो है अपने पार्टनर के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, इस बंदे को इस बात का बहुत ही ज़्यादा जो है मलाल है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है जी? आपके लिए बहुत ज़्यादा जज़्बाती है, बहुत ज़्यादा इमोशंस रखता है, तो इस वजह से नहीं चाहता आपको बताना कि वो क्या किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। चाहे ये हेल्थ इश्यू है, 5 पेंटिकल हेल्थ का भी कार्ड होता है, हेल्थ इश्यूज़ का भी कार्ड, चाहे ये इसका हेल्थ इश्यूज़ है या फिर इसका जो फाइनेंशियली कोई लॉस है, नहीं आपको बता रहा, आपसे छुपा के रखा हुआ, ठीक है? 7 ऑफ कॉइन्स, देखिए कैसे कैसे बैठा है गुमसुम सा आपकी यादों में, ठीक है? इस इंसान को लग रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, और आपको देख रहा है कि आप इसको आपको आपको दिखता है तो उसको लगता है कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये तो अपने मतलब एक खुश सी नज़र आ रही है, ये तो अपनी, हो सकता है आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं। आपका सोशल मीडिया पे अकाउंट हो सॉरी ये यहाँ पे यूट्यूब पे कोई, आप टैरो रीडर हो सकते हैं। टैरो रीडर नहीं तो आप कोई साइकिक मतलब एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर। जो इस इंसान को लगता है, मे बी आपका कोई चैनल वगैरह हो या सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हो या फिर बहुत ज़्यादा स्टेटस वगैरह डालते हो बहुत ज्ञान वाले या खुशियों वाले, इस इंसान को लग रहा है कि इसके बिना आप कैसे इतने खुश हैं, ठीक है? तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। प्यार बहुत है, प्यार की कोई कमी नहीं है। 8 ऑफ कॉइन्स, उससे नेक्स्ट कार्ड बॉटम में, इस रिश्ते पे काम करना चाहता है। चैरियट, एक कहते ना, सही को सही, गलत को गलत, जो है ये पहचान चुका है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या जो है कि कैसे इसने आपकी तरफ बढ़ना है, कोई प्लान है इसके पास। देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड, आपको कुछ बताना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड, आपके साथ जीतना चाहता है, आपके प्यार को जीतना चाहता है। 2 ऑफ कप्स, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है? देखिए हर हर वो ये हैंग्ड मैन का कार्ड रिवर्स आया, अवेकनिंग हुई है इसकी, इसको इसको इस बात का रियलाइजेशन हुआ है, चाहे ये आज नो कांटेक्ट में है लेकिन आप इसके दिमाग में 24 घंटे इसके दिमाग में आप चल रहे हैं, ठीक है? आपके लिए प्लान बना रहा है, कैसे इसने आपको जो है पाना है, आप एक स्टार की तरह इसको दिख रहे हैं,
जिसे कहते हैं नहीं, वो गाना है, पाना तुमको मुश्किल ही नहीं, सोचें भी तो हम घबराते हैं। तो इसको इस टाइप का लग रहा है कि शायद ये दोबारा से आपसे एक न्यू बिगनिंग, एक इस नो कांटेक्ट को ख़त्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी में आपका पार्टनर जो है मुझे नज़र आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर नो कांटेक्ट। देखिए अगेन हैंग्ड मैन, देख रहे हैं आप, अगेन हैंग्ड मैन, अवेकनिंग हुई है इस इंसान की। चैरियट का कार्ड अगेन, आपकी तरफ आना चाहता है, किसी कारण से नहीं आ रहा। देखिए 24 घंटे मैजिशियन की एनर्जी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप इतना याद कर रहा है आपको कि आप उसकी लाइफ में जो है मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो ये है नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की फीलिंग तो बड़ी अच्छी है। चलिए अब हम देखते हैं कि आगे जो इस रिश्ते का क्या होगा फॉर फ्यूचर। चलिए ये तो थी जो करंटली इस रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का इस रिश्ते को लेके आगे वो क्या, मतलब क्या एक्शन है या क्या सोचता है क्या करने का। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, देखिए कार्ड आया है एम्परर। इस इंसान को लगता है कि इसको जो है कुछ चीज़ खोनी पड़ेगी आपको पाने के लिए। मे भी हो सकता है, देखो ये एम्परर का कार्ड है तो ये कोई मैरिड पर्सन हो सकता है, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, मैरिड भी हो सकता है अनमैरिड भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है जो एक पब्लिक फिगर है। पब्लिक फिगर नहीं है तो एक ऐसा है अथॉरिटी वाइज अथॉरिटिव फिगर है जिसको, जिसके लिए एक औरों के लिए स्टेप लेना तो फिर भी थोड़ा आसान है, लेकिन खुद के लिए अपने कंसर्न के लिए किसी बोल्ड स्टेप को लेना शायद मुश्किल है। ठीक है, तभी यहाँ पे एम्परर का कार्ड रिवर्स आया। मतलब कहने का मतलब इस ये इंसान के पास प्लान है, चाहता भी है ये, लेकिन इसको लगता है कि इसको कुछ खोकर ही आप तक जो है पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तभी यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड रिवर्स है। मतलब क्वीन ऑफ कप्स, देखिए अगेन 2 बार आ चुका है, पहले भी क्वीन ऑफ कप्स था, अब भी क्वीन ऑफ कप्स है। लेकिन जो आपके प्रति इमोशंस है, आपके प्रति भाव है, आपके प्रति जो इसकी इंटेंस फीलिंग है, वो इसको मजबूर करती है कि इसको अगर आपको पाना है तो इसको अपनी अना, अपनी ईगो, अपनी जो एक, देखिए आप देखिए एम्परर में यहाँ इसके बाल भी जो है वाइट हो रखे हैं, तो इसको कुछ ना कुछ जो है सेक्रीफाइस, तभी यहाँ एम्परर का कार्ड जो है रिवर्स आया है। या तो अपनी ईगो को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या किसी और चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर इसको आपको पाना है। ठीक है जी, किंग ऑफ कप्स, वाओ, आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी किंग ऑफ कप्स भी, जिस बात दोनों तरफ बराबर के हैं। अब आप देखिए ध्यान से, अगर देखें इन दोनों कार्ड्स को, ये इस कार्ड के ऊपर भी ये मुकुट सा बना हुआ है और इस कार्ड के भी, जो ज़्यादातर या तो महाराजा महारानी के, मतलब दोनों ही अपने सिंहासन पे बैठे कप हाथ में लेके बैठे हैं, ना ये कुछ बोल रहा है ना ये कुछ बोल रहा है। अब दोनों ही अपनी ईगो में हैं, आप भी और आपका पार्टनर भी। और ये जो सिंहासन है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि दोनों ही अब इस चीज़ को ठान लिया है कि अगर तुम्हें परवाह नहीं है तो मुझे भी परवाह नहीं है। ना तुम नहीं शो करोगे, तुम नहीं अगर मुझे क्लैरिटी दोगे तो मुझे भी बात नहीं करनी। जस्टिस का कार्ड, ठीक है। आपका कोई केस वगैरह चल रहा हो सकता है जहाँ से आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, फैसला आपके हक में हो जाए। ठीक है, आपका ये रिश्ता बच जाए। 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी भी है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, कभी कभी आप लोगों को लगता है कि जिस रिश्ते के लिए इतने भाव हैं वो जो है एक, जैसे कहते हैं ना, एक मुकम्मल हो पाएगा या नहीं, कंप्लीशन तक जा पाएगा या नहीं। ठीक है, फ्यूचर क्या होगा भगवान जी, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए एक्शन लेगा ये इंसान, एक्शन लेगा क्योंकि अपने पैशन, अपने शिद्दत, अपने प्यार के हाथों, अपने अट्रैक्शन के हाथों मजबूर है ये इंसान, एक्शन लेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन, आपके इस रिश्ते की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, एक नए सिरे से ये रिश्ता जो है
नए सिरे मतलब एक नई उसकी तरफ जा रहा है अचीवमेंट, द मून। काफ़ी देरी हो चुकी है, या थर्ड पार्टी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड। ओके, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में दो इंसान हो, ठीक है। अब या फिर ऐसा हो सकता है आप इस इंसान से जो नो कांटेक्ट में है जिससे, उससे मूव ऑन होके आपने किसी और की तरफ जो है आपका झुकाव हो गया है, या आपकी लाइफ में कोई आ गया है, लेकिन आप उस इंसान से, देखिए जो भी इंसान आपकी लाइफ में आया है, जो आपका पहले का जो भी है जिससे प्यार है, जिसके लिए आप नो कांटेक्ट में हैं, जिससे जिसके बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान से आप अभी भी जो है, आपका एक दिल नहीं मिला है, ठीक है। तो आप अभी भी अपने उसी पास्ट इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या जो भी, जो आपका पहला प्यार था, कहने का मतलब ये है। चलिए अब हम देखते हैं इससे क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, इस डेक से देखते हैं क्या आता है। जो व्यूवर्स मेरे नो कांटेक्ट में, लेस कांटेक्ट में, उनके पार्टनर जो हैं क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। नेसेसिटी, देखिए आप इस इंसान की ज़रूरत है, इसको लगता है कि अब आप नेसेसिटी हैं। लर्निंग, अवेकनिंग हुई है इसकी, इसने जाना है। मर्सी, इसको बार बार भगवान से प्रेयर कर रहा है, दया मांग रहा है। टैलेंट, देखिए हो सकता है आपके अंदर बहुत टैलेंट हो। यहाँ पे पहले भी 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, फाइट। मे भी हो सकता है ये फाइट के कारण आपका नो कांटेक्ट आया है। अपॉर्चुनिटी, हो सकता है इस इंसान ने, आपने आपने किसी, मतलब आप मूव ऑन हो गए हैं कोई आप में से, ठीक है। आप में से कोई ना कोई ऐसे हैं जो मूव ऑन होके भी आप स्टक हैं इसी पार्टनर पे। चलिए अब मैं कुछ लव मैसेजेस जो मेरे हैंड रिटन है, ये पूरे का पूरा जो मैंने बनाए हैं, बनाए तो बहुत सारे हैं, वो डिब्बों में पड़े हैं, ये अलग से अब बनाए हैं, थोड़े दिनों से बना रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या कोई सॉन्ग आता है आपके लिए, कोई मैसेज आता है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। मेरे कलेक्टिव्स के पार्टनर जो हैं, जो मेरे कलेक्टिव्स नो कांटेक्ट में या लेस कांटेक्ट में है, या इनका कोई मतभेद, लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें। डिवाइन, दो आ गए, दो नहीं बहुत सारे आ गए, चार आ गए। चलो इतने देखते हैं क्या है। हर बात तुम्हारी याद दिलाती है, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें याद करता हूँ कि तुम मुझे याद आते हो या याद आती हो। देख लीजिए, हर चीज़ इसको, तभी मैजिशियन का कहा, हर चीज़ इसको आपकी याद दिलाती। जिससे तुम मेरी बेवफाई समझते रहे वो मेरी मजबूरी है, इसलिए इस रिश्ते में मूव ऑन होना भी मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था। देखिए ये इंसान आपको छोड़ के अगर ये गया है, तभी यहाँ एम्परर का कार्ड रिवर्स आया। अगर ये इंसान पहले आपको छोड़ के गया है तो भी ये इसकी मजबूरी थी, क्योंकि इससे आपसे अलग रहना इसके लिए भी कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ म्यूचुअल प्यार है। 2 ऑफ कप्स ऐसे नहीं आता। प्यार करना जितना आसान था, निभाना उतना ही मुश्किल लग रहा है, और दरमियाँ बहुत सी चीज़ें हैं। देख लीजिए, ये इंसान कह रहा है कि जितना प्यार करना आसान था उतना निभाना मुश्किल है, और दरमियाँ बहुत सी चीज़ें हैं, और बीच में बहुत चीज़ें हैं जिनको अगर ये आप के पास आता है तो बहुत उन चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़े। मैं सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर तुमसे अलग हुई हूँ। आपकी पार्टनर कह रही है कि मैं जानबूझ के आपसे अलग हुई हूँ या हुआ हूँ, क्योंकि मैं इतना इंटेंस कनेक्शन को नहीं निभा सकता, बिकॉज ऑफ circumstances। तो देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू देयर circumstances दे हैव टू मूव ऑन इन पास्ट, आई थिंक, ठीक है। मूव ऑन आप हुए हैं, ये हुए हैं, देख लीजिए, वाइस वर्सा भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। ओके, चलिए एक मैसेज और आ गया है। रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा है, जाने कहाँ है वो साथी तुम जो मिले जीवन उजियारा। सॉन्ग है ये, सॉरी, ये पुराना गाना है जी। कि रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा है, मतलब रात दिन ये इंसान आपको सोच रहा है और आपको ढूंढ रहा है कि कहाँ है वो मेरा साथी जो मुझे मिले और मेरा जीवन उजियारा हो जाए। वाह,
अब मैं गुनगुना नहीं सकती, नहीं तो आपको गाना गा के बताती कैसा है ये गाना। ओके, चलिए। मनी इज प्रायोरिटी फॉर आवर लाइफ बट यू आर प्रायोरिटी ऑफ माई हार्ट माई लाइफ। ओके, देखिए, मनी इसके जीवन की प्रायोरिटी है, लेकिन आप इसके दिल की प्रायोरिटी हैं। यहाँ पे देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स और बहुत सारा पेंटिकल्स के कार्ड दिख रहे, तो मैंने बोला था ना, हो सकता है कोई मनी इशू है जिसके कारण जो है ये ज़्यादा जो है पैसों के ऊपर बनाने में लगा हुआ है, ध्यान है इसका। ओके जी, मैं तुम्हारा प्यार हूँ, प्रॉपर्टी नहीं। देख लीजिए भी इस इंसान ने आपको ऐसा क्यों कहा है कि मैं तुम्हारा प्यार हूँ, प्रॉपर्टी नहीं। हो सकता है आप पास्ट में इस इंसान पे बहुत हक जमाते थे। और लव मैसेजेस देखते हैं क्या दे कहना चाह रहा है नो कांटेक्ट में आपका पार्टनर। तुम्हारा प्यार है या कोई बिजनेस जो तुम नफ़ा नुकसान ही देखती हो हमेशा। ये इंसान आपको कह रहा है कि तुम्हारा प्यार है या कोई बिजनेस है। आप इससे हमेशा स्टेबिलिटी कमिटमेंट मांगते होगे, तभी ये इंसान कह रहा है कि तुम्हारा प्यार है या बिजनेस है जो हमेशा तुम नफ़ा नुकसान सोचती हो। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर नो कांटेक्ट में इतने नीचे के, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं नो कांटेक्ट में, वो उनको क्या मैसेज। चलिए, ये देते हैं। तुम पर मेरी नज़र है बिकॉज यू आर माई पैशन माई हैप्पीनेस। देखिए, आया था ना पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। एज में भी ये इंसान आपसे छोटा या आप इससे छोटे, मतलब एज डिफरेंस नज़र आ रहा है। इसकी नज़र आप पर है बिकॉज यू आर माई पैशन, क्योंकि आप इसकी खुशी हैं, आप इसका पैशन, जुनून है इसका। माई हैप्पीनेस। तुम्हारा बिहेव मुझे बदला बदला लगा जब हमारी लास्ट में बात हुई, जैसे तुम इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हो। मिस्टीरियस यहाँ पे आया था ना, हाई प्रीस्टेस। इस इंसान को आपका बिहेव बदला हुआ सा लग रहा है। वो लग रहा है कि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है स्नो कांटेक्ट से। तुम्हें लगता है कि कोई हम दोनों के बीच में आ गया है जिससे मैंने तुमसे दूरी बना ली है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कोई ऐसा नया कारण नहीं हुआ है जिससे आपसे दूरी बनाई है। कोई तीसरा नहीं आया है, ठीक है। हाँ, ऑलरेडी पहले से ही मैरिड हो वो एक अलग बात है। चलिए, ये था आप लोगों की एक रीडिंग। नो कांटेक्ट में आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहा है, चाहता क्या है, ठीक है। और उसकी जो लाइफ में या उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं कि ये आपको अभी तक कांटेक्ट नहीं कर रहा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ग्रो कराएं, ठीक है। और मैं अब कोशिश करती हूँ कि लाइव रीडिंग लेके आती हूँ, लेकिन मैं फ़ी रखती हूँ। मैं फ्री में नहीं करती, क्योंकि फ्री करो तो एक को बहुत ज़्यादा लोग तंग करते हैं, ठीक है। और मेरा भी कुछ ठीक है, फाइनेंशियली मुझे भी पैसे का भी हो जाती है इनकम, ठीक है। तो मुझे यही सही लगा, मैं यही कर रही हूँ। तो आप लोग दे मतलब टाइम नहीं मैं फ़िक्स होता कि कब, जब मुझे टाइम मिलता है तभी आ जाती हूँ। तो आप सब्सक्राइब का ऑल बटन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन अगर लाइव में आ रही हूँ तो आपको मिल जाए, ठीक है जी। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। क्योंकि बाद में लोग कहते हैं ना कि मैम आप लाइव आई, हमें नहीं पता लगा। वो इसीलिए नहीं पता लगता क्योंकि आप ऑल बटन सब्सक्राइब तो करते हो, आप बेल दबा देते हो, लेकिन सब्सक्राइब्ड जब आप उसको मतलब दबाते हो सब्सक्राइब बटन को, तो वहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं ऑल, ऐसे आंसर वो, तो आप ऑल बटन को प्रेस करें तो फिर नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। ओके जी, लव यू ऑल, टेक केयर फैमिली, बाय।